आज का दिन परमेश्वर ने हमको संभाला। आज शाम के समय थोड़ी समय हम परमेश्वर के वचन से अ, देखेंगे। प्रार्थना के हालात में आप लोग बैठिएगा, जहाँ भी आपको वहां प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु हमसे बोले और बातचीत करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखने के समय बहुत सारे लोगों के दिल में शांति नहीं है और दिल उदास होकर बहुत घबराहट और बहुत मुश्किल परेशानियां सामना कर रहा है। हम जानते हैं कोविड-19 एक महामारी बनकर पूरे विश्व में लाखों लोगों का प्राण अपहार किया है। पूरे दुनिया के ध्यान जो है महामारी के ओर जा रहा है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान प्रभु में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जयवंत से बढ़कर है। जीत पाना एक बड़ा काम नहीं है। जीत पा सकता, अच्छी तरह कुश्ती लड़े जरूर जय पाता, लेकिन जयवंत से बढ़कर हमारा परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करता है। परमेश्वर इस संसार में अपने लोगों को जानते हैं, कहाँ रहता है वो जानते हैं, दिल में क्या है वो भी जानते हैं। हर समय परमेश्वर अपना लोगों को अपने पास रहने के लिए, अपने नजदीक रहने के लिए चाहते हैं। लेकिन दुनिया के दिल में आजकल हम देखने के सब बहुत दुख है, विचार मतलब चिंता करके मन व्याकुल होते। लेकिन परमेश्वर हमको शांति देते हैं, वो शांति संसार देते हैं वैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार। हमारे इस पवित्र आत्मा हमको सहायता करते हैं और हमको पवित्र आत्मा ने तसल्ली देते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को कोई घबराहट होने का जरूरत नहीं। आजकल हम देखने के समय महामारी बहुत संहार करते हैं। तो पहले भी बाइबल में लिखा है, कई बार महामारी आया, इस्राएल लोगों के बीच में भी आया। लेकिन महामारी आने के समय अब परमेश्वर के ओर देखा। वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास तो 7:14 में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर कोई महामारी आने के समय, महामारी हटने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के जन दीन होकर और बुराई को छोड़ करके और प्रार्थना करे, अपने आप हलीम करके प्रार्थना करेगा तो स्वर्ग का परमेश्वर सुनकर महामारी हटाए और देश को चंगा करेगा। वचन में लिखा है, उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूं। ऐसा हम लोग पर अपने आप हलीम करके दीन बनकर देश के लिए प्रार्थना कर, तब परमेश्वर क्या करेगा? पाप को क्षमा करेगा और ज्यों का त्यों करूंगा। मेरा विषय ये नहीं है जो मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मैं जो ये पहले कुछ ऐसा बात बोला है और खास वचन है, हम वचन की ओर जाएंगे। आज का हमारा मगन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 35 से लेकर 39 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा?
या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर खाद किए जाते हैं, हम मद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हम से प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो हम देखने के समय 17 खास पॉइंट हम इस वचन में देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो वचन जो है ये परमेश्वर के प्रेम से जुड़े हुए एक वचन। परमेश्वर के प्रेम बहुत बड़ा है, वो निराला है, उसके प्रति और कोई जो तुलन नहीं है। यूनानी भाषा में ये प्रेम को अगापे कहते हैं, ये निस्वार्थ प्रेम। और यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में प्रेम के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, फिलोसोफी। वो एक धार्मिक प्रेम है। दूसरा प्रेम है धार्मिक प्रेम, आपस में भाई बहन और क्या बोलते हैं उसको, भाईचारे, वो प्रति भाईचारे के प्रति एक प्रेम। और तीसरा एक प्रयोग क्या है, रोस और एस्तोस, ये शब्द को मतलब जो जिस्म का प्रेम, लेकिन जिस्म का शारीरिक प्रेम कुछ आवश्यकता के, लेकिन परमेश्वर के प्यार जो है, प्रेम है, वो निस्वार्थ है। वचन में लिखा है, हम जब वो पापी थे, हमारे पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह सूली पे मारा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेम हमसे कुछ लेना नहीं चाहते। ये प्रेम जो है निस्वार्थ प्रेम है। ये प्रेम कोई कलंक नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कुछ और कुछ नहीं है, संसारिक जैसा नहीं है। ये प्रेम स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमको दिया गया है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के पुत्र के द्वारा वो दर्शाया गया है। और ये प्रेम जो है हमारे एक एक दिल में है। जो जितने लोग मसीह में हैं, ये सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर के ये अगापे, ये जो निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ लाभ के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं करते। ये प्रेम जो है अनमोल प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें, कोई नाश न हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये परमेश्वर हमको इतना बड़ा प्रेम दिखाया गया। इधर हम देखने के समय संत पौलुस ने प्रभु के सेवकाई के कारण बहुत कष्ट और उपद्रव और सताव सह लिया। प्रेरित पौलुस ने ऐसा कहा है, प्रभु यीशु मसीह जो कष्ट नहीं सह लिया है वो मेरे शरीर में क्या मैं पूरा करता। प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा कोई संसार में कोई कष्ट नहीं सह लिया। कोई यीशु मसीह के जैसा कोई कष्ट नहीं सह लिया। लेकिन प्रेरित पौलुस ने ऐसा कहा है, जो यीशु मसीह ने जो कोई कष्ट सहना बाकी रखा वो मेरा शरीर में पूरा करता था। तो लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। इसका मतलब कुछ बात जो है जरूर प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। लेकिन जो लोग मसीह में दृढ़ रहते हैं, प्रभु के साथ
निर्भर रहते हैं, मतलब उसके साथ जो बने रहते हैं, उसको कोई भी बात से, परमेश्वर के प्रेम से हट नहीं सकता। हाँ, अलग नहीं कर सकता। पहले हम देखने के समय क्लेश, क्लेश इसको कष्ट कहते हैं, मतलब हम क्लेश, कष्ट सहना एक वरदान है, ऐसा वचन में लिखा है। कष्ट सहना एक वरदान। प्रेरित पत्रस के दोनों पत्रिकाओं में जो जो लिखा है, 8 बार एक क्लेश के बारे में, कष्ट कष्ट के बारे में लिखा। कष्ट सहना हमारे जीवन में एक वरदान के जैसा है। प्रभु के प्रति हम कष्ट सहेगा तो हमको प्रतिफल मिलेगा। संसार के कोई बात हम अपना ना और प्रति कष्ट सहना, उसमें प्रतिफल नहीं है। प्रभु के प्रति, यीशु मसीह के खातिर अगर हम कष्ट सहेगा तो हमको प्रतिफल मिलने वाला। आजकल हम देखने के समय कष्ट बिना मसीह सेवा नहीं बढ़ा। और जो कोई मसीह में आता है, कई लोग ऐसा प्रलोभन देखता है, कष्ट नहीं होगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा। लेकिन मसीह में आने से ऐसा कष्ट भी आएगा और कष्ट से परमेश्वर छुटकारा भी देगा। हमारा जीवन प्रभु से क्या है, कनेक्टेड है, उससे, उसका आधारित, उस पर, उसके साथ आधारित है, उसके साथ लिंक, उसके साथ हम व्यवहार करते हैं। तो इससे बड़ा बात जो है, जो आने से मसीह प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकता। दूसरा पद जो है, दूसरा पॉइंट है संकट। संकट क्या है, कष्ट से भी थोड़ा ऊंचा दर्जा है, क्योंकि सब आशाएं टूट जाता है। संकट में क्या है, हमारा हर आशाएं क्या होता है, टूट जाता है। हर प्रतीक्षा के भंग हो जाता है। हर प्रकार की, हर प्रकार क्या निराशा और दुख, बीमारी, दुख और बढ़ता है संकट। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको संकट से भी क्या करेगा, पार कराएगा। हालेलुया। वो संकट से क्या करेगा, संकट मुक्त करे, संकट से मुक्त करके हमारे जीवन में क्या देगा, हमारे जीवन में स्वतंत्रता देगा, हमारे जीवन में आ, आ, समाधान देगा, खुशियां देगा, आनंद देगा। संकट आएगा तो कई लोग क्या करते हैं, संकट आने से विश्वास छोड़कर भी चले जाता है। कई बार संकट आने से क्या होता है, प्रभु का आराधना करना और उसका धन्यवाद करना भूल जाता है। ऐसा नहीं है, संकट आ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें संकट से मुक्त कर देता है। और ये संकट आने से हमको प्रभु का प्रेम से, मोहब्बत से अलग नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट है उपद्रव। उपद्रव जो है सताव बोलते हैं उसको। प्रभु के नाम प्रचार करने से, नहीं तो प्रभु का आराधना करने से उपद्रव आ सकता है, सताव आ सकता है। काफी लोग मसीह यीशु में आने से कई लोगों को घर से निकाल देते हैं, और कई लोग मारते हैं, पीटते हैं। दो प्रकार का उपद्रव होता है। एक अपना जो अपना भाई लोगों के द्वारा, नहीं तो विश्वासी भाई बहनों के द्वारा। बाहर जो लोग है, वो जो परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, और वो लोग भी हमें क्या करता है, उपद्रव करते हैं। लेकिन वो उपद्रव से हमको परमेश्वर क्या करता है, वो सहने से भी हमको प्रतिफल मिलता है। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा है, मेरे कारण सब लोग तुम्हें क्या करेगा, बैर रखोगे। सब लोग प्रभु यीशु मसीह के कारण हमसे बैर रखेगा, लेकिन ये उपद्रव जो है, उससे भी हमको प्रभु के प्रेम से नहीं जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। और चौथा पॉइंट है अकाल।
अकाल जो है वो भी आने से, अकाल मतलब कोई खाने के लिए कुछ नहीं होगा, वो जो महंगाई ज्यादा होगा, कुछ क्या, अकाल पर्याप्त नहीं है, खाना पर्याप्त नहीं, बस बस्तर पर्याप्त नहीं, ऐसा कुछ परिस्थिति में भी परिस्थिति भी आए, अब प्रभु का प्यार से नहीं अलग कर सकते। और महंगाई, आजकल हम देखने के समय हमको पहनने के लिए बहुत कपड़े हैं, लेकिन पहले जमाने में, पहले सदी के लोगों को अच्छी तरह कपड़ा पहनने के लिए भी नहीं थे पहले। लेकिन कोई भी ऐसा महंगाई से भी हमको प्रभु का प्रेम से अलग नहीं करता। और या जोखिम, जोखिम मतलब हमारा क्या है, हमारा जो अधिकारी लोगों जो हमारे ऊपर अधिकार करते, उसमें से भी हमको अलग नहीं करता प्रभु के प्यार से। हमारा अधिकारी लोग शायद हमको खिलाफ हो सकता है, बोल सकता है, और लेकिन वो जोखिम से भी हमको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। और नेक्स्ट तलवार, तलवार से भी शायद कई लोग में प्रभु का सेवकाई के कारण, नहीं तो प्रभु में आने से कारण तलवार से में बोलते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ेगा तो तुमको छोड़ेगा, तलवार लेकर के आएगा तो भी हमारा विश्वास है प्रभु का प्रेम से नहीं पूरा नहीं कर सकता। और प्रेरित लोग लोग हम देखने के समय देखिए, और याकूब को क्या किया है, उस समय का राजा जो है उसको तलवार से मारा गया, फिर भी वो तलवार के सामने वो यीशु मसीह को इनकार नहीं किया। उसी तरह हमारे जीवन में कुछ तलवार के जैसा कुछ प्रश्न, कुछ परेशानी आ सकता है, लेकिन हम तलवार का, चाहे तलवार आए, वो तलवार से काट भी जाए हमारा सर, फिर भी हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं हो जाए। और फिर लिखा है ना, मृत्यु, मृत्यु मतलब कई प्रकार का मृत्यु होता है। अगर मृत्यु से भी वचन में लिखा है, कई लोगों को, प्रेरित लोगों को देखने के समय, आज भी हम देखने के समय बहुत लोग बोलते उसको खत्म करने से क्या होगा, कुछ सेवकाई नहीं होगा, नहीं तो लोग नहीं बढ़ेगा, विश्वास में नहीं आएगा। इसी कारण से कई कई भिन्न भिन्न प्रकार विधि से मृत्यु को मृत्यु परमेश्वर के लोगों को मृत्यु से जुदा करना चाहते हैं। कई लोग क्या करता है, जहर पिलाते हैं, लेकिन हम विश्वास के कारण अगर कोई जहर भी पिलाए, हम मर नहीं मरेगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर वचन में लिखा है जीवन, जीवन हमको जीवन जो है लाइफ, हमारा जिंदगी, अगर हमको खुशी खुशी के भरे की जिंदगी हो, अगर दुख की भरे जिंदगी, कोई भी दुख हो अगर सुख हो, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से अलग नहीं कर सकते। दुख और सुख से मिला हुआ एक जिंदगी हमारा जीवन। ये जीवन में जीवन में रहने के लिए कई लोग बहुत तरह तरह की जो उपाय सोचते हैं, लेकिन पौलुस ने ऐसे लिखा है, अभी मेरा जीवन एक पानी या के समान, मैं मेरा जीवन एक पानी पानी या बलिदान के जैसा, पानी एक बलिदान के जैसा हो गया। मैं मेरा मृत्यु का नजदीक आ गया। ऐसा हमारे जीवन आगे रहे ना रहे उसमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये जीवन जो है तो ये प्रभु यीशु मसीह ने देता है। वो अपना ये जीवन जो है लहू में, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू पूरा बहा करके हमारे जीवन में दिया है। वो जो जीवन के स्रोता जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के जो ब्लड, ये यीशु मसीह के लहू से आधारित है। इसलिए हम क्या पाएगा, जीवन से अधिक जीवन मसीह यीशु के द्वारा पाएगा।
और फिर लिखा है सामर्थ। कई लोग सामर्थ बढ़ाने के लिए कई कई बातें अपनाते हैं, लेकिन प्रभु के जो पूरा प्रभु के ध्यान से हटाने के लिए चाहे कोई भी सामर्थ हो, वो भी हमको प्रभु यीशु मसीह जुदा नहीं कर सकता। सामर्थ बढ़ाने के लिए कई लोग क्या करते हैं, कई प्रकार की कैप्सूल खाते हैं, कई प्रकार का टैबलेट खाते हैं, कई प्रकार का खाना खाते हैं, क्या सामर्थ्य बनने के, शक्तिशाली बनने के। लेकिन ऐसा नहीं है। सामर्थ्य जो है परमेश्वर के तरफ जो मिलता है, वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत आशीष मिलता है। ये संसार कुछ खाने के जरिए हमको सामर्थ्य देता है, लेकिन उस प्रकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य जो है, वो सामर्थ्य मौत से जी उठा सामर्थ्य है। यीशु मसीह के सामर्थ्य वही सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की शक्ति वही सामर्थ्य है। मृत्यु से क्या जी जयवंत हो जाता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। ये सामर्थ्य से बढ़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। कई लोग बोलते हैं कुछ ये खाने से, नहीं तो वो खाने से, फलाना खाने से शक्ति बढ़ेगा, सामर्थ्य बढ़ेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हमको मुफ्त, हमारा सौजन्य से अपने पवित्र आत्मा दिया। वो जो चाहते हैं, जो मांगते हैं, उसको परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा नाप बिना देते हैं। हालेलुया। मैं केरल में एक मीटिंग में गया, तो प्रचार करने के लिए बुलाया था। तो वो उधर एक लड़की थी, वो पवित्र आत्मा के लिए चाहती थी, लेकिन उसके अंदर एक बुरी आत्मा थी, शैतान की आत्मा थी। रात्रि के समय आराधना मीटिंग, हम जोर से परमेश्वर को आराधना करने के लिए शुरू किया। कई लोग पवित्र आत्मा पाया, लेकिन ये जो लड़की थी, वो शैतान 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 की आत्मा से जुड़ी हुई थी। शैतान का आत्मा उसको सताते रहा, वो बहुत हिलाने लगा, ऐसा बहुत हिलाने लगा। हमने, मैं और उधर के पास्टर, स्थानीय कलीसिया का पास्टर साहब के साथ हम दोनों हाथ लेकर प्रार्थना किया। तब जो दुष्ट आत्मा, जो भूत दुष्ट आत्मा पूरा निकल गया। फिर हमने प्रार्थना किया, 2 मिनट के अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा वो लड़की के ऊपर आ गया। वो स्वर्गीय भाषा से परमेश्वर का आराधना करना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा है, जो शैतान को भी कई बार अन्य भाषा आता है, और कई समय शैतान भी क्या करेगा, शैतान का, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो है, वो पवित्र आत्मा जो है, पूरा शैतान के जो स्वभाव आत्मा निकलने के बाद ही आता है। इसी तरह परमेश्वर के आत्मा में भरना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वो जो शैतान की सामर्थ्य से अधिक है। हम गंदरे देश में एक शैतान से दृष्टि एक आदमी के बारे देखते हैं। वो क्या करते थे, बहुत 6,000 से अधिक शैतान ने उसके ऊपर रहते थे। वो क्या करते थे, जंजीर को मरोड़ करके तोड़ लेते थे, उतना सामर्थ्य उसके अंदर थे। लेकिन हमने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को देखने के समय वो क्या किया है, उसको उसके सामने घुटना टेका। वो परमेश्वर के यीशु मसीह के सामर्थ्य आने से वो 6,000 दुष्ट हमें आत्मा सारे निकल गया। उसी तरह परमेश्वर की आत्मा है, वो आत्मा हमें मृत्यु से क्या करते हैं, मृत्यु से जी उड़ते हैं। हालेलुया। जो मृत्यु से जिलाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा आत्मा उसके अंदर है, वो आत्मा हमारे जीवन में भी लिखे, वो ही आत्मा से हमको परमेश्वर ने क्या करेगा, हमें जी उठाएगा। हालेलुया। अगर कोई मसीह में है, आमीन, वो प्रभु यीशु मसीह वही आत्मा से हमको क्या करेगा, जी उठाएगा। हालेलुया। वो आत्मा को,
वो आत्मा हम लोग पाए हैं। ये आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, क्या करता है, हम परमेश्वर से बातें करते रहते हैं। अगर हम कोई निर्बल के हालत में है, वो अच्छी तरह प्रेयर आपको करना, मतलब प्रार्थना करने के लिए नहीं आता, हमारा कुछ संकट में, कुछ परेशानी में, तकलीफ में, और हमारा शरीर का कुछ थकावट है, लेकिन ये मन में ये पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं, वो ट्रांसलेशन करते करके परमेश्वर को ये आत्मा समझाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो जो मांगता है वो परमेश्वर देते हैं। वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा पाने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं है। आमीन। कोई पैसा की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर की आत्मा पाना चाहते हैं, तो एक दिल होना चाहिए। आमीन। वो दिल में पवित्र आत्मा भराएगा। हालेलुया। इस संसार में हमको देखने के समय परमेश्वर के पवित्र आत्मा का शक्ति का अभिषेक हमको बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि ये संसार में अंत समय हम रह रहे हैं, पहले जैसा नहीं है। पहले जमाने में, सदी में भी पवित्र आत्मा का जरूर था, लेकिन उससे अधिक इस समय हमको चाहिए, क्योंकि ये संसार हमको कोई समाधान नहीं देते हैं। ये संसार हमको कोई शांति नहीं देते हैं, लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो शांति में रहते हैं, वो परमेश्वर के सामर्थ्य में रहते हैं। वो परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, वैसा हो जाए। एलिया नबी के बारे हम जानते हैं। एलिया हमारा जो सामान जैसा, हमारा सामान थे, लेकिन कहा है, मैं जब तक बोले तब तक बारिश नहीं हुआ। 3 साढ़े 3 साल देश में बारिश नहीं हुआ है, लेकिन समय आ गया। आमीन। एलिया ने आमीन वो एलिया ने वो जो आहाब राजा के पास आया, जाकर कहा है बारिश हो जाएगा। आमीन। समय वो देखा, एक हाथ के जैसा एक जो बादल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी समय के बाद वो बोला, वो अपने घर में जाओ। बड़ा बारिश का एक ध्वनि सुन रहा है, एक शब्द सुन रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या हो गया है, आहाब अपने रथ को चला करके महल में गया, बहुत बड़ा बारिश हो गया। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर की आत्मा के बारिश हमें हर जगह में हमें होना जरूरी है। अब देखने के समय अब कलीसिया में भी क्या हो गया है, आत्मा का काम इतना नहीं बढ़ रहा है। युवा लोगों के बारे हम देखने के समय, आमीन, आज हम कई लोग क्या करता है, युवक लोग ज्यादा सा टीवी के सामने, नहीं तो मोबाइल के सामने, नहीं तो और कोई किसी के पीछे समय लगा रहा है, लेकिन प्रभु के उपस्थिति में बैठे युवा लोग, आमीन, प्रार्थना करे हमारे देश को परमेश्वर बचाएगा। हमें परमेश्वर हमारे जीवन में करुणा उसका हमको देख करके वो तरस कर रहा है। प्रभु हमारा हालात को देखकर और हमें दुनिया को देख करके तरस कर रहा है। हालेलुया। वो तरस हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के तरस नहीं पाएगा, तो हम एक उपयोग शून्य के बेस्ट है। लेकिन परमेश्वर के दया, परमेश्वर के तरस हमारे जीवन में पाने के लिए हम परमेश्वर के साथ जोड़े रहना, उसके साथ बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संसार हमको आमीन उपद्रव करेगा, सतावेगा, संकट के समय और आएगा, अकाल आएगा, वो भी बहुत परेशानियां आएगा, लेकिन ये सारे सब बातों से हमको प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ये लिखा है ना, ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब, कई लोग ऐसा है क्या अपना अपना नाम बदल करके क्या करता है, क्रिश्चियन लोग, कई लोग केरल में अपना नाम बदल करके हिंदू बन रहा। क्यों? कुछ मिलने के लिए, कल्प मिलने के लिए, कुछ पैसा मिलने के लिए। और क्या करे, कई लोग ऐसा बोलेगा, तुम एक बार ऐसा करो, तुमको क्या करेगा, प्रमोशन मिलेगा, बहुत बड़ा पोस्टिंग मिलेगा। लेकिन ऐसा दुनिया के कोई स्थान, कोई स्थल, दुनिया के कोई जो तोहफा
इधर तक है, संसार के बाद नहीं। लेकिन परमेश्वर जो हमको तोहफा देता है, जो प्रतिफल देता है, सजीव आनंद जीवन के लिए, आमीन, हमारे लिए वो रखा है, वो तोहफा। हालेलुया। जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पास जो आता विश्वास करना, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आज हम देखिए जगह जगह में बैठ कर इस जूम मीटिंग के द्वारा हम परमेश्वर के वचन सोच रहा है, इसके लिए प्रतिफल है। हालेलुया। बड़ा एक प्रतिफल रखा है परमेश्वर ने, क्योंकि कई नौजवान लोग, कई प्रभु के बच्चे मेरे वचन सुन रहा है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ये परमेश्वर आप ये पास्टर साहब को प्रतिफल देगा, ये क्योंकि ये कार्य के लिए, ये जो उद्योग के लिए परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है, अब ये परमेश्वर के बड़ा तोहफा इसके ओर से परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास जो आता है वो कभी ऐसा नहीं छोड़ता, क्या करता है, बहुत अनमोल तोहफा देने वाला है। वो हम हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ रखा है, अलग अलग करके। अब मेरा दास नहीं तो मेरे बच्चा क्या मेरे नाम के लिए दिया। देखिए मैं एक छोटा उदाहरण बोलना चाहता हूँ, जो एक एक कहानी नहीं है, एक इतिहास है। दक्षिण दक्षिण कोरिया कोरिया के बारे हम सुनते हैं, पोल योंगिच के बारे हम सुना होगा। संसार के विश्व में से ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा कलीसिया है। वो कलीसिया एक पास्टर ने स्थापना किया, लेकिन उससे पहले इतिहास पढ़ने के समय वो पास्टर पॉल योंगिचो को, डेविड योंगिचो को एक लड़की ने, एक नौजवान लड़की ने एक नया नियम उसको दे दिया। इसी कारण से क्या हो गया है, वो जो टीवी के बीमारी जो आते समय वो क्या वो घुटना टेक करके वो लड़की राष्ट्र के लिए प्रार्थना किया था। आमीन। वो टीबी के बीमारी खत्म हो गया, वो प्रभु के दास बन गया। आमीन। अभी उसके चर्च में 10-15 लाख लोग हैं उसके चर्च में। कारण क्या है? शायद हम अब एक नया नियम देने से, नहीं तो एक गॉस्पेल पैकेट देने से, नहीं तो एक ट्रैक देने से, ऐसे हम 2 मिनट होगा, 2 मिनट भी प्रभु के बारे दूसरे से कहने से बचाएगा तो क्या होगा? आमीन। हजारों हजारों लोगों का, लाखों लोगों का छुटकारे के कारण बनेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको ऊंचा करेगा के दिन। हम तब तक क्या करना है, उसके उपस्थिति में हम हलीम बनकर रहना, दिन होकर रहे। एक दिन जरूर परमेश्वर ने क्या करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। लेकिन ये संसार हमको देने वाला प्रमोशन, वो जो 2 साल के लिए, नहीं तो 5 साल के लिए, नहीं तो कई साल के लिए, लेकिन स्वर्ग में क्या होगा, हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। इसलिए हम क्या करें, आमीन, प्रभु के हमें साथ चले। ये संसार जो देने वाला कोई ऊंचाई में भरोसा ना रखे। और देखिए और लिखा और एक है ना, गहराई। यही बात है, गहराई में। आमीन। कई लोग क्या करता है, बहुत मन होकर मन में, मन का गहराई। आमीन। क्या हो गया, कभी फरता नहीं, मन कभी नहीं फरता। लेकिन क्या करना है, कई कई जो कई कई बार क्या करता है, हमारा दिल क्या करता है, गहराई में चले जाता हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रेम जो है वो दिल से, गहराई से होना चाहिए। ऊपर जो दिखाने के लिए, सजाने के लिए नहीं है। हमारा प्रभु का प्रेम क्या है, दिल की गहराई से होना चाहिए। हम दुख, कष्ट, मुसीबत आने में हम नीचे नहीं जाना है। हालेलुया। हमारा आमीन, हर समय हमारा जीवन जो है, हमारा जो चिंता जो है, बैलेंस में रहना चाहिए। हाल इसी तरह, इस प्रकार हम कोई भी मतलब कई लोग क्या करता है, कुछ जो उत्साह खटने वाला बात सोच करके क्या करते हैं, सीधे गहराई में जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे हो सकता है हमारे जीवन में कई बात सुनकर हमें दुख में भरे जाता है, लेकिन कोई गहराइयों से भी
हमको प्रभु के प्रेम से नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। और पॉइंट है लास्ट, और संकट काल क्या, और सृष्टि, सॉरी, और सृष्टि, कोई भी सृष्टि हमें प्रभु के, हमें प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अब परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रेम हमें इधर देख सकता है। ये प्रेम जो, ये प्रेम से जुड़े हुए, इसलिए कोई भी जो बात है परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो उसका लास्ट वचन में लिखा है, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह है, हम प्रभु के प्रेम से आगे बढ़े। हम देखिए हमारा जीवन में प्रभु के प्रेम कितना है, कितना वो नाप आज हम देखना है। हालेलुया, हमें प्रभु का प्रेम में हम आगे बढ़ने के लिए हमें आत्मिक संगति हमको बहुत जरूरी है। हम देखने के समय आजकल हम पहले जैसा जिस तरह एकत्रित होकर आराधना करते थे, तब उसी तरह आराधना मीटिंग कर नहीं सकते, लेकिन हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। संगति बहुत जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत रीति से हम प्रभु के साथ रिश्ता हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमसे बातचीत करते रहता है, लेकिन हम अपना पूरा जो ध्यान के साथ उसके आज्ञा को सुनना है, उसका बात को सुनना है। वो जो हमारे जीवन में, वो हमारा जिंदगी में जो बातें करता है, अपने जीवन में प्रैक्टिस करना भी हमको बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे समय अभी खत्म हो रहा। हालेलुया, और समय है मेरे ख्याल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु जो परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे जीवन में हमें सब कुछ है, माता पिता भाई बहन, हमें सब कुछ प्रभु है। हालेलुया, इसलिए प्रभु के साथ हम उसके हाथ पकड़े रहना है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह के एक चेला था पतरस। पतरस के बारे हम सुनने के समय, पतरस, पतरस का मतलब क्या था? पेट्रोस, एक चट्टान का एक टुकड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उससे पहले उसका नाम क्या था? शिमोन था। हाँ? लेकिन शिमोन का मतलब क्या है? आपको मालूम है शिमोन का मतलब? शिमोन का मतलब एक जो बांसुरी बनाने वाला एक चीज है, उसी तरह एक सरकट बोलते हैं कोई भी। हाँ, लेकिन वो सरकंड को जो परमेश्वर ने क्या किया है, प्रभु ने उसको पेट्रस, चट्टान का एक टुकड़ा, उसका मजबूत बना। वो उसके बारे हम देखने के समय वो क्या है, प्रभु के साथ साथ चला। हालेलुया, बहुत बड़े कार्य परमेश्वर के लिए किया। लेकिन क्या है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया, तब क्या किया है, उसने अपना पुराना काम कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास आया और पूछ रहा है। अब देखने के समय यूहन्ना के अ, यूहन- यूहन्ना 21, यूहन्ना के इंजील उसके 21 में लिखा, तुम इस मुझ में से तुम मुझको इसमें से अधिक प्रेम करते हो? बोला, तो ये कर हाँ प्रभु। 3 बार उसको प्रभु ने पूछा। तीसरा बार उसने बोला, आप जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखिए, प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हम वो बात हमसे भी पूछता है, तुम इसमें से मुझे प्रेम करते हो? प्रभु यीशु मसीह आज हमसे ये बात पूछने से हम क्या बोलता है? तो हम बोलते हैं, प्रभु जी आप जानते हैं। लेकिन उसने क्या बोला? यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा? मेरा भेड़ों को चराओ। उस समय देखिए, उस समय तक जो प्रभु
सेवकाई के बारे पतरस को नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने कह रहा है मेरे भेड़ों को चरा। आज यही बात हम कई लोगों से प्रभु ने कह रहा है, हालेलुया, भेड़ों को चराने का। आमीन। मतलब आमीन, लोगों को क्या करो, हमें चरा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें लोगों को देख करके तरस खाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो लोगों को भीड़ को देख करके तरस खाया, और उसने कहा ये लोगों को कोई चरवाहा नहीं है। उसी तरह हमें जिस तरह चरवाहा नहीं है, जो पेड़ जो है तितर बितर, आज कई लोगों को परमेश्वर कह रहा है मेरा भेड़ों को चराओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा बड़ा महान चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया में 5 तरह के सेवकाई प्रभु ने जो दिया गया। पहले जो प्रेरित लोग, और दूसरा भविष्यद्वक्ता नबियों भविष्यद्वक्ता, और तीसरा चरवाहे, और चौथा सुसमाचार का प्रचारक, और 5वीं टीचर लोग, मतलब जो टीचिंग देने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरह 5 प्रकार की सेवा हमको देख सकते हैं, लेकिन हमें तीसरा सेवकाई है एक अगुआ, एक चरवाहा। चरवाहा अपना भेड़ों के लिए नित्य प्रार्थना करते रहते हैं। हम उसमें से कई सेवक लोग हमें चरवाहे लोग हैं। हम चरवाहे है तो हमारा भेड़ों का नाम भी जानना चाहिए। वो हमारा शब्द सुनता है, वो सुनकर परखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, कोई भी वस्तु से प्रभु के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकता। प्रेरित पौलुस ने हमें इस वचन के द्वारा माध्यम से हमको हमें बताया गया है। इसी तरह हम भी आज एक निर्णय लेना जरूरी है। कोई भी बात हो, प्रभु तुमसे मैं जुदा नहीं होना है। हमें संसार के कोई भी बात हो, हालेलुया, प्रभु के साथ साथ चले। आमीन। हमें निश्चय विजय देने वाला है। अब इन दिनों में हम अपने जीवन को आमीन प्रभु के पवित्र हाथों में सौंपे। वो जिस तरह चाहते हैं उसी तरह हमें आगे बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरा भाषण बंद करना चाहता हूँ, समय भी आमीन पूरा हो गया। आमीन। सबको परमेश्वर आशीष दे। सुंदर समय परमेश्वर ने दिया, विशेषकर एक बार पास्टर शिव सामुएल के लिए, परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आया, श्रेष्ठ वचन बोला। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपकी सेवकाई को प्रभु दया करे, आपके दासी बच्चों के ऊपर प्रभु की दया करे। प्रभु आपको उस देश पे बहुतायत से इस्तेमाल करने, प्रभु की बहुत महिमा आपके द्वारा, आप प्रभु की राज्य के विकास के लिए आप इस्तेमाल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी प्रभु का दास के लिए ओम प्रकाश पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, फिर एक बार तेरे सन्मुख में चले आते हैं राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हाँ पिताजी, खास करके हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे प्रिय दास के लिए पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पिताजी, जो इनके वाणियों से मुखों से पिता परमेश्वर जो वचन को कहा पिता, हालेलुया, हर एक लोग को हृदय को तूने छेदा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सच में पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, एक प्रभु जी, हालेलुया, पॉइंट बाय पॉइंट प्रभु जी हम लोगों ने प्रभु जी परमेश्वर के दास ने समझाया पिता। हालेलुया, उसको हमको समझने के लिए तूने शक्ति दिया, समर्थ दिया राजा। हालेलुया, सुनने के लिए हिया और ताकत से भर दिया राजा। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच में प्रभु जी तेरे प्यार से प्रभु जी, हालेलुया, परमेश्वर तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु जी। तू मेरे जीवन में, हालेलुया, उद्धार छुटकारा केवल तू ही दे सकता पिता। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जितने हम प्यारे भाई बहन जो सुन रहे प्रभु जी, परमेश्वर के अनुयायी जो दास दासियां है प्रभु जी, हर एक लोग को जीवनों में तू खार करने पाए राजा। हालेलुया, अपने जीवन के हर एक मोड़ में प्रभु जी, खास करके पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जी, एक
कोविड बीमारी में प्रभु 19 में प्रभु हालेलुया हालेलुया। कितने लोग धीरज को खो चुके हैं प्रभु जी, लोग डर भय से प्रभु जी अपने जीवन को बिता रहे राजा हालेलुया हालेलुया। लेकिन एक वचन के द्वारा प्रभु जी हालेलुया हालेलुया, ये वचन के द्वारा हमें ताकत मिलता प्रभु जी, हमें समर्थ मिलता प्रभु जी, हमें साहस मिलता प्रभु हालेलुया कि परमेश्वर के प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई मृत्यु भी नहीं कर सकता है पिता हालेलुया। स्पष्ट इस बातों से हमें समझ में आ गया पिता हालेलुया। हर एक लोग को जीवनों में प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी इसी वचन के द्वारा प्रभु जी जीने के लिए समर्थ को दे दीजिए राजा, यही आपसे दुआ प्रार्थना करते राजा हालेलुया। जो बीमारी हालत में प्रभु जी उनको प्रभु संभालिए प्रभु, आशीष कीजिए पिता हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। अपने करुणा अपने दया को ढेल लीजिए पिता हालेलुया, अपने समर्थ को ढेल लीजिए राजा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शिव सर जी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। इशाक के सामुएल के प्रभु हालेलुया, प्रभु रुत के लिए प्रभु जी प्रार्थना, हारून के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, मैडम जी के लिए दुआ करते प्रभु जी, उन लोग को और प्रभु जी हालेलुया अभिषेक से भर दीजिए प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी लगातार झूम मिट्टी में प्रभु जी हम लोग एकत्र हो करके प्रभु जी परमेश्वर के भिन्न भिन्न जगह से आकर के प्रभु जी वचन को सुनाने के लिए प्रभु सहायता करने पर जा, ऐसे होने पर जा हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। फिर से प्रभु जी तेरे प्रिय दास को प्रभु जी जो वचन को सुनाया है पिता हालेलुया, उनको तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु जी, उनके माता पिता के लिए प्रभु जी, उनके पारिवारिक जीवन में प्रभु जी, उनके खास करके मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते प्रभु जी, उनको हालेलुया बहुत सारा उन्नति करिए, तरक्की कर दे पिता हालेलुया, उनके मिनिस्ट्री में आशीष को दीजिए प्रभु जी, यही आपसे दुआ प्रार्थना करते राजा हालेलुया। उनके शारीरिक और आर्थिक बातों में प्रभु जी, सामाजिक जीवन में प्रभु जी, शारीरिक जीवन आत्मिक जीवन में और तू बढ़ोतरी करिए, आशीष को दीजिए प्रभु जी, यही आपसे दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी। ऐसे होने पर राजा हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर तूने प्रार्थना को सुना है, ऐसे करने जा रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता प्रभु जी। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु जी। आशीष करना दया करना प्रभु हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव तुझी को देते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। Thank you, Pastor ji. Thank you. God bless you. Hallelujah. अभी